जुहफा का मुकाम था 14 दिलहज्जा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में हज्जतुल विदा अदा करने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ वापस गामजन थे। मदीने और मक्का के दरमियान दरमियानी मुकाम पर एक मुकाम आता है जिसको कहते हैं मकाम अल जुहफा। ये जुहफा वो जगह है, वो मकाम है जो शाम के लोगों का मीकात है। यानी शामी लोग जब हज के लिए और उम्रे के लिए मक्कातुल मुकरमा आएंगे तो ये जुहफा के मुकाम से एहराम बांधना इनके लिए क्या है, जरूरी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिलहज्जा को मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ गामजन हुए तो 18 दिलहज को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 या 40,000 सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप मकाम जुहफा पर पहुंचे। जुहफा के मुकाम पर एक जगह है जिसको खुम कहते हैं, गदीर खुम। उस कुएं को कहा जाता है जिस कुएं के करीब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। पड़ाव डालकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को वहां पर की और वो नसीहतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ने दीन की हकीकत उनके सामने उजागर की और ये बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई कि देखो आइंदा ऐसा हो सकता है कि मुझे दोबारा मौका ना मिले कि मैं तुम्हारे साथ हज के लिए आऊं, लिहाजा तुम दीन को ना छोड़ना। तरक्तु फीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व इत्रतिही। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर ऐलान किया कि मेरे बाद दो चीज़ों को थामे रखना। नंबर एक किताबुल्लाह कलामुल्लाह को। एक मुकाम पर हदीस यूं है किताबुल्लाहि व सुन्नतिही, यानी अल्लाह की किताब को और मेरी सुन्नत को थामे रखना। लेकिन गदीर खुम के मुकाम पर जो ऐलान हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया मुस्नद अहमद में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताबुल्लाहि व इत्रतिही, यानी अल्लाह की किताब को भी थामे रखना और मेरी औलाद मेरे अहले बैत के साथ भी इज्जत व तौकीर का मामला कायम और दायम रखना। कोई मुसलमान ऐसा अदना दर्जे का भी नहीं होगा जो हजरत अली उल मुर्तदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इज्जत व तौकीर का कायल ना हो। अब यहाँ पर खुतबा देते हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सूरत अल अहज़ाब की ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई। तिलावत फरमाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दामाद, अपने चचाजाद, अपने ही पिसर लगा लीजिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में ही हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने परवरिश पाई थी। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की फजीलत को उजागर किया था। इसकी बाद मुफस्सिरीन तौजी ये बयान फरमाते हैं एक लश्कर था जिसकी कमान देकर हज़रत अली को भेजा जाना था, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ किया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एतराज़ के जवाब पर ऐलान फरमाया था। इस ऐलान से पहले मुस्नद अहमद में है हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब की ये आयत मुबारका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को उजागर करती है इसको तिलावत किया। सिमाअत कीजिए, कुरान ने इस आयत मुबारका को अहज़ाब में अपने सीने में महफूज कर लिया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक खुले, खुम के मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान थी, सामईन सहाबे किराम थे। क्या वो मंजर होगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान मजीद करते होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। लेकिन आज का मरसिया खां, आज का नोहा खां गदीर खुम का ऐलान तो करता है, हज़रत अली की फजीलत पर मन कुन्तु मौला तो पढ़ता है, लेकिन ये भूल जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करने से पहले मुस्नद अहमद में है इस आयत मुबारका को पढ़ते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन। कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन
तमाम ईमान वालों का सरपरस्त बनाकर दुनिया में भेजा गया। सारे ईमान वालों का सरपरस्त मैं हूँ, सारे ईमान वालों का बड़ा मैं हूँ, सारे ईमान वालों का दोस्त मैं हूँ, सारे ईमान वालों का मअवा और मलजा मैं हूँ। लेकिन साथ ये सुनो, वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरी बीवियाँ जो हैं वो तुम सब की माएँ हैं। वो गदीर खुम का ऐलान तो करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात को, जिन्हें कुरान ने माँ कहा है, मानने को तैयार नहीं। ये दो नंबरी और दजल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जुबानी ऐलान फरमा दिया, गदीर ही के मुकाम पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरी खुदैजा, मेरी आयशा, मेरी हफ्सा, मेरी उम्मे सलमा, मेरी ज़ैनब, मेरी जुबैरिया, मेरी सारी बीवियाँ, यानी उम्मे हबीबा रमला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये क़यामत की सुबह तक आने वाले हर ईमान वाले की माँ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, एक हमारी वो माएँ हैं जो हमारे घर में हैं, बड़ी शफ़क़त और मेहरबानी से हमें पालती हैं। इनका माँ होना हमें हमारे अजीज़ों ने बताया है। जब बचपन में से तो गोद में, माँ की गोद में आँख खोली, लेकिन ये वो हमारी माएँ हैं कि जिनका माँ होना हमें अल्लाह ने खुद कुरान में बताया है, कि रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान में बताया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे, व उलुल अरहामि बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह। यहाँ पर ऐलान हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बता रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ, मेरी बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाते गए। हज़रत अली का हाथ पकड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद फरमाते गए और ऐलान करते गए, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, के सुनो, जो मुझे अपना सरपरस्त मानता है वो ये सुन ले कि उसका अली भी सरपरस्त है। कि जो मुझे अपना दोस्त मानता है वो अली को भी क्या मानेगा? बताइए, कोई ईमान वाला हज़रत अली की इस फजीलत का इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन हम ये कहते हैं, इस फजीलत की आड़ में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन न करो। सारे सहाबा अपनी अपनी जगह अज़मत रखते हैं, अपनी अपनी जगह फजीलत रखते हैं। मैं रात पढ़ रहा था, मुस्तदरक अल हाकिम की रिवायत के हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अपना फरमान, जो नहजुल बलागा के अंदर भी मौजूद है। जब दूसरी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान के निकाह में दी, तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने खुद कहा था कि उस्मान, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कराबतदारी में अबू बकर से भी ज़्यादा बढ़ गया है, उमर से भी आगे निकल गया है, मुझे अलीउल मुर्तज़ा से भी आगे निकल गया कि उस्मान, तो कराबत में, रिश्तेदारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझसे भी आगे बढ़ गया है, अबू बकर से भी आगे बढ़ गया है, उमर से भी आगे बढ़ गया है, कि मेरे निकाह में एक बेटी है, तेरे निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आ चुकी हैं, तो दोहरा दामाद नबी है। तो लिहाजा गदीर खुम के मुकाम पर आज ही के दिन 18 दिलहज्जा में 10 दिल हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ उठाकर ये जुमला कहा था कि जो मुझे अपना सरपरस्त मानता है वो ये समझ ले कि उसका अली भी सरपरस्त है। यहाँ कोई खिलाफत का ऐलान नहीं हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया हो कि मेरे बाद खलीफा अलीउल मुर्तज़ा होंगे। ऐसा कोई ऐलान आज के दिन 18 दिलहज को खुम के मुकाम पर नहीं किया गया था। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत को अल्लाह के रसूल ने उजागर किया था। यहां तक तो वाकया है। अब आगे बढ़ा चढ़ाकर जैसे बयान करते हैं इसका ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ नहीं है।